हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। यानी कि जब हम डेप्थ में जाते हैं किसी वाटर के या किसी भी लिक्विड के, तो कितना प्रेशर में वेरिएशन आता है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिखते हैं, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। मैं क्या करता हूं, एक कंटेनर बना लेता हूं और उस कंटेनर में एक लिक्विड फिल है कोई भी, और उसमें एक सिलेंडर डिप है। ठीक है, तो इसके इस पॉइंट पे लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो होगा प्रेशर का डिफरेंस होगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, और इसकी हाइट जो है, सिलेंडर की हाइट h है। सपोज करो लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, h। प्रेशर एट पॉइंट सी पीसी हो गया, और प्रेशर एट पॉइंट डी हो गया पीडी। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि पीडी इज ग्रेटर देन पीसी, यानी कि जो प्रेशर डी पे ज्यादा होगा सी पॉइंट के बजाय। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि देखो ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है, तो क्या है, अब ये जिस लिक्विड में ये इंसर्ट है इसकी डेंसिटी रो है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो इस सी पॉइंट पे जो लग रही होगी फोर्स, कहीं ना कहीं से ये यहां से एफ फोर्स लग रही होगी, एफ सी कह लेते हो, और इसको एफ डी फोर्स कह लेते हो। क्योंकि देखो जब लिक्विड में इंसर्ट किया गया है कोई सिलेंडर, तो इन दोनों पॉइंट्स पे फोर्स भी जो एक्सर्ट करेगा जो ये लिक्विड, ये डिफरेंट फोर्स करेगा। ठीक है, और इसका वेट जो मास है m है, तो मास ऑफ सिलेंडर कितना है, m। ठीक है, तो अगर आप देखो इसकी जो मास m है, तो इसकी जो टोटल जो वेट लगेगा नीचे लगेगा mg। तो अगर आप फोर्स बैलेंस करोगे तो क्या होगा, देखो Fc नीचे है, mg भी नीचे और Fd ऊपर है। ठीक है, तो Fc प्लस mg इज इक्वल टू Fd। ठीक है, तभी तो ये बैलेंस होगा सिलेंडर, अगर ये फोर्सेस इक्वल होंगे, है ना। अब प्रेशर हमें पता है, प्रेशर क्या होता है, इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर एट लेट्स से सी पॉइंट इज इक्वल टू Fc अपॉन ए। अब जो एरिया ना, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो एरिया यहाँ पे है वही एरिया यहाँ पे है। ठीक है, तो Fc क्या हो जाएगा, Pc इंटू ए। सिमिलरली Fd क्या हो जाएगा, Pd इंटू ए। ठीक है, तो मैं इसमें ये जो वैल्यू मैंने निकाली है ये एज इट इज इसमें पुट कर देता हूं। ठीक है, Pc इंटू ए प्लस mg इक्वल टू Pd इंटू ए। ठीक है, अब देखो ये मास जो है, ये मास आपका सिलेंडर का मास है। अब जो ये मास है ये किसके बराबर होगा, लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर। जो मास होगा सिलेंडर का वो लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होगा। अब लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पे रो है, तो मास क्या हो जाएगा, देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सिंपल फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। ठीक है, तो मैं इस मास की जगह रो इंटू वी लिख सकता हूं, पीसी ए और रो वी पीडी। ठीक है, ये चीज यहां पे आ गई है। अब इसमें जो डेंसिटी है ये किसकी है, लिक्विड की डेंसिटी है, और जी है और ए है। ठीक है, तो अब एक बार इसको आगे मतलब फर्दर सोल्व कर लेते हैं। अब देखो ये वॉल्यूम है और ये जी है, तो हमें पता है यहां पे डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी हमने लिखा था मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास की जगह हमने रो इंटू वी लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है हमारा,
इसके बाद आता है हमारा इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके बराबर होगा आपका, वॉल्यूम जो होता है A इंटू एच के बराबर होता है। देखो जो यहाँ पे हमें पता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है इस यहाँ पे इस सिलेंडर का। तो जो वॉल्यूम होगा बच्चे वो A इंटू एच होगा, क्योंकि हमें पता है एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं इसकी जगह वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू हाइट लिख दूंगा, रो सी ए प्लस रो एरिया इंटू हाइट जी ई डी ए। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि ए सब में कॉमन है। ठीक है, ये पीसी आएगा यहाँ पे। ठीक है, ए सब में कॉमन, तो ए कैंसिल हो जाएगा। देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए, तो पीसी प्लस रो एच जी इक्वल टू पी डी ए। ठीक है, अब हमें आगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, पी डी, देखो इस टर्म को मैं इस साइड लेके जाता हूं तो क्या आएगा, रो एच जी इक्वल टू पी डी माइनस पी सी। ठीक है, पी डी माइनस पी सी यहाँ पे आ गया रो एच जी। तो हमें दिख रहा है कि यहां से इस इक्वेशन से क्या इंप्लाई होता है, पी डी माइनस पी सी इक्वल टू रो एच जी। यानी कि जो डी पॉइंट पे प्रेशर है और सी पॉइंट पे जो प्रेशर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा है, रो एच जी के बराबर आ रहा है। यानी कि जितनी ज्यादा हाइट बढ़ेगी उतना ही ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि देखो रो जो डेंसिटी लिक्विड की वो तो आपने जो डेंसिटी ली है वो तो फिक्स रहेगी, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी फिक्स है, 9.8 वैल्यू होती है ना। तो और जो एच है, एच आप बढ़ा, मान लो थोड़ा लॉन्ग सिलेंडर तो उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी, तो जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाओगे किसी भी चीज के तो उसकी जो प्रेशर है वो ज्यादा होता जाएगा। अब इसमें एक और केस कंसिडर करते हैं, इसी में एक केस और कंसिडर करते हैं। अगर ये सिलेंडर का ये वाला पार्ट जो सी पे है वो बिल्कुल यहाँ पे होता, बिल्कुल ऊपर की साइड होता, तो इसमें जो पीसी की जगह क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ द सी पॉइंट मतलब सी पॉइंट मतलब यहाँ पे ऊपर होता तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता, तो पीसी को हम पी ए लिख देते थे। ठीक है, तो पी डी माइनस पी एच इक्वल टू रो एच जी, और पी डी क्या आ जाएगा, पी ए प्लस रो एच जी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम गोज प्रेशर कह देते हैं, इसको पी ए प्लस रो एच जी को गोज प्रेशर कह देते हैं। ओके, थैंक यू।